तो हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। तो पहली बात तो आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि ये वर्ष जो है आपके लिए वो थोड़ा सा सक्सेसफुल रहे। और बहुत सारे बोर्ड में बच्चे अपीयर करने जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो हम चाहेंगे कि उनके लिए बहुत अच्छा जाए ये ईयर, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं क्या स्ट्रैटेजी, जो कि आपको न्यू ईयर के साथ, मतलब यहां पर रिजोल्यूशन भी होगा और आपके लिए स्ट्रैटेजी होगा। क्या ऐसा करें कि जो फेल है उसको हम कन्वर्ट कर सके पास में, क्या क्या चेंजेस करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, रिजोल्यूशन। भैया बहुत जल्दी है, रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो कम से कम आपके अंदर वो भावनाएं तो होनी चाहिए, आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, जिससे आपको यह समझ में आए कि हमको किस दिशा में वर्क करना है। तो करना सब कोई चाहता है भाई, काम करना सब कोई चाहता है, लेकिन उसको अगर एक अपना रास्ता मिल जाए, एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक प्लान मिल जाए, तो वो जल्दी सक्सेस हो जाता है। और कम टाइम पर आपको जरूरत किस चीज की होती है? हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन आपको क्या कुछ करना है मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहला क्या है कि न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लेना बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कहते हैं ना कि अगर दूसरों की सुनेंगे तो बिखर जाएंगे, अगर दूसरों की सुनेंगे तो बिखर जाएंगे, और मन की सुनेंगे तो समर जाएंगे। तो आपको अपने मन की सुनना है, आपको करना क्या है वो समझना है। दूसरा क्या कह रहा है कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल मत सुनो यार। बस बाबू एक काम करो, अगर तुम अभी ये समझ लेते हो कि हमको करना क्या है, हमको सामने वाले को ना बोल करके जवाब नहीं देना है, कुछ करके दिखा देना है कि उसकी बोलती अपने आप बंद हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला रिजोल्यूशन ये रहा आपके सामने कि मिनिमम 4 से 5 घंटे, यार आप बोर्ड एग्जाम अपीयर करने वाले, इतना तो कर सकते हैं ना 2 ढाई 3 महीने के लिए, कि आपको कम से कम 4 से 5 महीने, हाँ 4-5 महीने नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने मैं बोलूंगा, 2 महीने आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी है। वो भी पढ़ाई करनी है, उसमें ये नहीं करना है कि हमको वर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे को पता है इस टाइम पर असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, आपका प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होता है, बट उस सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपको थोड़ा यहां पर ध्यान देना है कि एक एक्चुअल, कि भैया मैंने पढ़ने बैठना है तो मैं किसी का कॉल नहीं देखने वाला, मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने वाला हूं। और वही इंसान सबसे ज्यादा महान बनता है बाबू, जिसके साथ वो अपने आप खुद के साथ अगर चीटिंग ना करे तो सबसे महान है वो। अगर कोई व्यक्ति खुद से चीटिंग ना करे तो सबसे महान वही व्यक्ति है। तो आपको क्या करना है, खुद से, भैया कोई देख रहा है तब मैं पढ़ रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं, हमको खुद से कम 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने ही हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई कमियां होती है भाई, मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूं, क्योंकि परफेक्ट हुआ तो वो तो भगवान हो गया ना। तो इंसान है तो कमियां है, तो कम से कम यहां पर दिया गया है, हैव टू गिव अप एटलीस्ट 1 बैड हैबिट। कम से कम एक बैड हैबिट आपको अपनी लाइफ से आज अभी इसी वक्त छोड़ देना है, उसकी तरफ मुड़ करके नहीं देखना है। और मेरे लिए, अगर मेरे से कोई पूछे सर बैड हैबिट है तो उसमें क्या करें, तो यार स्टूडेंट के लाइफ में जो बैड हैबिट है ना वो ये है कि कंसंट्रेशन। यार अगर बच्चों में कंसंट्रेशन है तो वो कुछ भी कर जाएंगे। यार आप गेम खेलते हो, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, बगल वाला क्या कर रहा है नहीं पता। तो पढ़ाई करते समय ऐसा क्यों होता है बेटा? क्यों? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन कंप्लीटली पढ़ाई पर नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे हम गेम खेलते समय सिर्फ गेम पर ध्यान देते हैं, वैसे ही पढ़ाई करते समय सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है। समझ में आ रही बात? एक चीज और, मैं जानता हूं यार कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर मेरी कोई बात माने तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलूंगा कि 21 डेज का चैलेंज लीजिए।
और 21 डेज में क्या करना है आपको? दो चीजें, एक तो 4 से 5 घंटे मिनिमम, भैया ज्यादा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, स्टडी करना है। दूसरा चीज क्या है, आपको एक हैबिट छोड़ देनी है जो कि बैड हैबिट होनी चाहिए, और हो सके तो यहीं से एक गुड हैबिट अप्लाई कर लीजिए, अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। और वो क्या है कि कंसंट्रेशन, पढ़ाई तो करना ही है बट पढ़ाई करना है फुल कंसंट्रेशन के साथ। अगर आप ये 21 डेज कंप्लीट इसको करते हैं ना, उसके बाद खुद ब खुद होगा यार, खुद ब खुद होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ध्यान से 21 दिन ये रूल्स जो आप बनाने वाले हैं आज, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। भैया मैंने बोला 4 से 5 घंटे आपको लगातार पढ़ना है, नहीं, आपको दिन में एक बार ऐसा होता है कि यार अब ना सब कुछ छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई करनी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास में आ रहे हैं। तो जिस समय ये माइंड में आता है ना, उसी समय करना है। आपसे 4-5 घंटे एक साथ बैठा नहीं जा रहा, आप 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे का स्लॉट बनाइए कि मेरे को 1.5 घंटे पढ़ना है, उसके बाद ये काम करना है, फिर 1.5 घंटा पढ़ना है, फिर ये काम करना है। जब आपका मन करे तब आप पढ़ाई करिए, लेकिन आप अपने आप से चीटिंग नहीं करिए, और कम से कम 4 से 5 घंटे तो पढ़िए ही यार। 2 महीने की बात है, अगर आपने कर लिया तो संवर जाएंगे, नहीं किया तो बिगड़ जाएंगे। और कोई नहीं भैया, आपको कोई देख रहा है पढ़ते समय तभी आप पढ़े। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये होता है मन में, यार कोई देख रहा है, मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, तभी मैं पढ़ूंगा, अदरवाइज मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तो ये खुद के साथ चीटिंग है। और मैंने बोला ना, जो खुद के साथ चीटिंग करना बंद कर देगा वही लाइफ में सक्सेस होगा। ठीक है, अब आगे यार, क्या ऐसा होता है जो नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं और क्या ऐसा होता है टॉपर्स करते हैं? कुछ अलग नहीं करते। मैं एक चीज बताता हूं, जो नॉर्मल स्टूडेंट और टॉपर सब लोग करते हैं, सेम चीज करते हैं यार। वही बुक आप भी पढ़ते हैं, वही बुक वो भी पढ़ते हैं, उतना ही टाइम वो आप भी पढ़ते हैं, क्या पता उतना टाइम ये कम पढ़ते हो, आपसे कम टाइम पर पढ़ते हो। लेकिन क्या ऐसा होता है कि कॉमन से टॉपर बना देता है उनको? तो पहली चीज वो ये है कि यार वो खुद के साथ चीटिंग नहीं करते हैं। दूसरी चीज, हर एक टॉपर स्मार्ट वर्क करता है इन कंपैरिजन टू हार्ड वर्क। उसको स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है, हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहा है, वो स्मार्ट वर्क करना चाह रहा है। और जो स्मार्ट वर्क करता है ना, वो कम टाइम पर ज्यादा चीजें कर सकता है, ज्यादा गोल्स अचीव कर सकता है, ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट कर सकता है, ज्यादा चीजें रिवीजन कर सकता है। तो आपको कहां से कहां पहुंचना है, इसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान देना है कि नॉर्मल स्टूडेंट भैया सब कुछ करता है, लेकिन टॉपर भी वही करता है, बस ये क्या करता है, उसी चीज को अलग तरीके से करता है। क्या करेगा? अलग तरीके से करेगा, सेम चीज को अलग तरीके से करेगा। वही चीज आप जो आप कर रहे हैं वही वो भी कर रहा है, जो बुक आप पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिए वही बुक वो भी पढ़ रहा है, लेकिन उसके काम करने का तरीका अलग है, उसके सोचने का, उसके समझने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं कि सर मेरे को ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है जब मैं पढ़ रहा होता हूं। तो अगर मैं देखूं तो वन ऑफ द प्रॉब्लम ये होगी कि कांट रिमेंबर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जैसे मेरे को अभी कोई पूछ ले, मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में बैठता हूं, मेरे सामने कॉपी पेपर आता है, मैं सब कुछ एकदम भूल जाता हूं, मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना भाई, सब चीज का सोल्यूशन यहां पर मैं देने वाला हूं विद एक्सपीरियंस। ठीक है ना, तो जो एक्सपीरियंस मुझे है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, कुछ नई बातें नहीं बताने वाला हूं, बस सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस समझने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप इस चीज को फेस कर रहे हैं, और दूसरी चीज, यार मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि एग्जाम में लिखना कैसे है,
मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को एग्जाम टाइम पर याद भी रहता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि लिखना कैसे है किसी भी चीज को, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप भी वही आंसर लिखेंगे, टॉपर भी वही आंसर लिखेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि वो उसी काम को अलग तरीके से करता है। तो अगर आपको कॉमन से टॉपर बनना है तो आपको भी वो आदतें, वो हैबिट्स आपको भी अपनानी पड़ेंगी। आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, हर एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस है, वो है कंसंट्रेशन की। बार बार कह रहा हूं, सोचना बहुत आसान है, करना, उसको अपनी लाइफ में डेली अप्लाई करना बहुत टफ है। लेकिन मैंने बताया ना, 21 डेज का चैलेंज अगर हमने कंप्लीट कर लिया, हमने 4 से 5 घंटे पढ़ना है, हमने एक बैड हैबिट को छोड़ करके रखना है, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। बस हमको चेन को फॉलो करना है, रेगुलरली फॉलो करना है। और जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टाइम मैनेजमेंट। मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को पूरा एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आ रहा था, बट मैं फेल कहां पर हुआ, मैं क्वेश्चन तो कर लेता लेकिन मेरे पास सर टाइम कम पड़ गया। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। सर मेरे को सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उसको लिख सकूं। मेरे को याद भी रहता है, मैंने रिवीजन भी कर रखा है, लेकिन मेरे पास टाइम कम पड़ जाता है जब मैं एग्जाम बोर्ड में, एग्जाम हॉल में बैठता हूं एग्जाम देने के लिए। तो अगर ये, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सब में होता है, बहुत सब में नहीं कह सकता, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में यही प्रॉब्लम होता है कि अभी हमने प्री बोर्ड दिया, सर मेरे प्री बोर्ड में 60% आए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब 2 महीने में उस 60 से 90 तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए कोई स्ट्रेटजी है? बिल्कुल है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 60% अचीव किया है और आपको 90 प्लस जाना है, तो टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। समझ में आ रही बात? कैसे? अब क्या करना है आपको, अभी, आज से, अभी से कंप्लीट योर रिमेनिंग सिलेबस। सबसे पहले तो भैया, जो आपके पास रिमेनिंग सिलेबस बचा हुआ है, आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको अभी तुरंत बुक उठाना है और वो चैप्टर आपको टिक कर लेना है जो आपने अभी तक एक भी बार नहीं पढ़ा है। ठीक है? अब उसको, सिलेबस को कंप्लीट करना है, और जो आपने नहीं पढ़ रखा है, जब उसको पढ़ने बैठिए तो इस बारी उसको एकदम फाइनल टच समझ करके सोचिए कि हम ये पढ़ रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम इन चैप्टर्स को वापस से नहीं पढ़ने वाले हैं। तो जो भी अब चैप्टर पढ़ेंगे, एकदम फुल क्लियर, एकदम एकदम सारा सारा कुछ खत्म कर देने वाले हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां पर रिवीजन करना है। रिवीजन सिर्फ तब करना है जब आपका रिमेनिंग सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। तो जब आपने रिमेनिंग सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैंने बोला उसको इतना अच्छे से पढ़िए कि आपको दोबारा उनको रिवीजन ही ना करना पड़े, तो सिर्फ वो चैप्टर रिवीजन करना पड़ेगा जो आपने पहले पढ़ करके छोड़ रखा है। और उसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, तो कैटेगराइज करिए और वो चैप्टर्स को आप सर्कल करिए जो आप को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो आपको थोड़ा सा फंसा करके रखते हैं कि आप उनमें क्वेश्चन अगर आ गया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं, कैसे करना है वो नहीं समझ में आता, तो सिर्फ उन चैप्टर्स को रिवीजन करना है। इसके बाद तीसरी चीज कि सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर। आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। कब? जब आपने रिमेनिंग सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपने रिवीजन कर लिया, इसके बाद आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर की तरफ चलना है। सैंपल क्वेश्चन पेपर हर एक के अवेलेबल है, आप बिल्कुल जा करके उनको परचेज कर सकते हैं, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, ये तब करना है जब आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस, और उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स हैं जो आपने पहले पढ़ करके रखे हैं उनका रिवीजन हो जाए, तब आपको ये करना है। इसके बाद सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन यहां पर टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। यार टाइम मैनेजमेंट ना, मैं बताता हूं एग्जाम में होता क्या है। एग्जाम में जब आप अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर करने बैठिए, आप अपने सामने एक घड़ी रख करके बैठिए,
अपने सामने मोबाइल मत रखना मेरे बेटे। अगर मोबाइल रखोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, मैसेजेस आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, इधर उधर भागोगे। बिल्कुल नहीं। आप सब कुछ रिवीजन करिए, उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर सामने रखिए और सामने टाइम रखिए, और हर एक सेक्शन को डिवाइड कर लीजिए कि इस सेक्शन को मेरे को इतने टाइम पर कंप्लीट करना है। ये आपका खुद का कॉल होगा, मेरा कहना कुछ और है। यार मेरे को लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव में टाइम देना चाहिए तो यार बिल्कुल टाइम दो, लेकिन हर एक सेक्शन के लिए एक फिक्स्ड टाइम अभी से निर्धारित कर लो कि मेरे को इस सेक्शन में, इस सब्जेक्ट के इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही टाइम देना है, इससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं होना चाहिए। उसके पहले सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ये अभी ध्यान देना है आपको। मैं बार बार बता रहा हूं, जब आप सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो सैंपल क्वेश्चन पेपर में सिर्फ आपको यही ध्यान देना है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में, कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन में अगर आप जितना कम रिएक्शन देंगे उतना जल्दी होगा। और रिएक्शन आपका कम कैसे होगा मेरे बेटे? रिएक्शन तभी कम होगा जब आपने उस क्वेश्चन को कभी आपने अपनी लाइफ में पहली बारी नहीं, कभी इसके पहले भी देख लिया है, तब आपके सामने दूसरी बारी वो क्वेश्चन आ रहा है, तब आप उसको कर पाएंगे। अदरवाइज आपका रिएक्शन ज्यादा होगा, और किसी भी क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम अगर ज्यादा हुआ तो वो आपके लिए प्रॉब्लम फेस कर सकता है। कहां पर? टाइम मैनेजमेंट पर, कि आपका लास्ट में क्वेश्चन आ तो रहा है लेकिन आपके पास टाइम ही कम पड़ गया। इस चीज को ध्यान रखना है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं कि सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहले मैं देखता हूं मैथ्स, कि मैथ्स में करना क्या है एग्जाम टाइम पर। यार सब कुछ समझ में आ रहा है, हमने सब कुछ रिवीजन कर लिया, सैंपल क्वेश्चन पेपर दे लिया। जब हम मैथ पर सॉल्व करने बैठेंगे, यार किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, तो सबसे पहला काम तो यह है, सबसे पहला काम कि आप ना क्वेश्चन नंबर आप लिखिए कि आप कौन सा क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सपोज दैट आप आंसर का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आंसर 1A लिखिए, उसके बाद जो भी आंसर है यहां पर लिखिए। ये आपका सेंटर हेडिंग होना चाहिए। इसके बाद आप उसका सॉल्यूशन लिखिए, जो भी सॉल्यूशन है कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए, कम से कम 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 से 3 लाइन। उसके बाद आप अपना लिखिए आंसर नंबर 2। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा है कि सीरियल वाइज आंसर लिखना चाहिए मैथ्स में। यार कोई जरूरत नहीं है, हम एग्जामिनर है ना, हमको कॉपी चेक करनी है ना। आप कहीं पर, आप किसी भी लास्ट पेज में भी आंसर लिखेंगे, अगर वो सही है तो उसके मार्क्स आपको मुझे देने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर इंक्वायरी होगा। आप कहीं पर भी, यार आप इधर जिगजैग मोशन में कुछ भी लिखिए, लेकिन आप लिखिए। लिखने के लिए मैंने बोला कि आप सेंटर हेडिंग डालिए, जिससे हमें पता चल सके कौन सा आंसर लिखने जा रहे हैं। उसके बाद आप अपना मैटर लिखिए, उसके बाद दूसरा आंसर लिखिए। यार आपको दूसरा नहीं आ रहा, आपको सीधा तीसरा आ रहा है, तो आप सीधा तीसरा लिखिए, खत्म। इसके बाद जब आपको याद आ रहा है कि हां अब ये करना है, तो उसके बाद करिए। और मैथ्स में पहला काम तो यही है कि जो जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है तुरंत कर लो उनको। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जिस भी सेक्शन का जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर्कल करते जाओ, लास्ट में उनको टैकल करो। क्योंकि अगर आप उनको अभी टैकल करने लगेंगे, उन्हें सॉल्व करने लगेंगे, तो जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हैं, वो भी आपको छोड़ जाएंगे। और अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपने क्वेश्चन को ट्राई किया, नहीं आया, कॉन्फिडेंस लो, जो आ रहा है शायद वो भी भूल जाए। इसलिए हमको पहले वो क्वेश्चन को मैथ्स में सॉल्व करने होते हैं जो क्वेश्चंस हमें आ रहे होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में सीरियल वाइज लिखने की कोई परंपरा नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में भी आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों अलग अलग डिवाइडेड होता है। तो यार आपको जो भी आ रहा है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप फिजिक्स करने बैठ रहे हैं तो पहले आप फिजिक्स के सारे क्वेश्चन, या पहले केमिस्ट्री करने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करिए। उसके बाद जो भी है आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिएगा इनको, ठीक है ना।
हाँ, यहां पर थोड़ा सा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास बायोलॉजी है और अगर आपको बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं तो जहां पर आपको स्ट्रक्चर की जरूरत है वहां पर स्ट्रक्चर जरूर बनाइए। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि फिजिक्स में फॉर्मूला होता है। फिजिक्स में क्या होता है? फॉर्मूला। तो आप क्या करिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वहां पर यह ध्यान रखिएगा कि उसका फॉर्मूला अगर याद है तो वो, और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखने के बाद फॉर्मूला लिखिए, आपको कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। तो जो बच्चे फेल, उनको लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं, अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो नहीं हो सकते हैं। बट दो चीजें जरूर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको स्कूल में जो आपका यहां पर अभी प्री बोर्ड हो रहा है वहां पर मार्क्स शायद ना मिले, क्योंकि वहां पर टीचर डरवाता है कि अगर आपके कम परसेंटेज आएंगे आप ज्यादा पढ़ेंगे, और अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आप अभी से और ज्यादा परसेंटेज गेन कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं एसएसटी की। यार सबको लगता है बहुत बहुत, क्योंकि इसमें 4 हो जाता है यार, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो सबको ना एक बैलेंस करके चलना है यार, आपको सब कुछ पढ़ना है। इसके लिए तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा, आप वन शॉट वीडियो देखिए, वन शॉट वीडियो, और जिसका टाइम ड्यूरेशन कम हो। ऐसा वन शॉट वीडियो देखना है जिसमें बहुत ज्यादा बहुत लंबा वीडियो हो नहीं। यार आपको महाभारत नहीं लिखनी है, आपको रामायण लिखने नहीं बैठना है, आपको अपने टाइम पर ध्यान देना है। और मैंने बताया ना, आप इसको सोशल साइंस में आप कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू इसको कंप्लीट। सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश को भी आप क्या कर सकते हैं, वन शॉट वीडियो देख करके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्टोरी पता है तो आप उसके बारे में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप उन्हीं वीडियो को चूज करिए जिसमें टाइम कम है। आप, और जब आप जाते हैं कि शाम को हो गया यार अभी ना मैं सोने वाला हूं, तो सोने से पहले एक वन शॉट वीडियो देख करके खत्म कर लीजिए। एक हमने इंग्लिश का देख लिया, उसकी सारी स्टोरी सुन ली, एक हमने सोशल में से किसी भी हिस्ट्री सिविक्स जो भी है उसको कंप्लीट कर लिया। वन शॉट वीडियो देखिए, सारे प्रॉब्लम्स खत्म। एक चीज जो मैथ में भी ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि अगर आप में मैथ्स में क्वेश्चन, पहले मैंने बताया कि आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहा है, उसके बाद वो क्वेश्चन करने हैं जो नहीं आ रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और लगता है कि यहां से ये छोड़ देना है, तो आप उसमें दो चीजें जरूर लिखिए। पहला पॉइंट ये कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, और दूसरा चीज ये कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। और पॉसिबल है अगर किसी में फिगर की जरूरत है तो वो जरूर बनाइए, क्योंकि फिगर के भी मार्क्स मिलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे, 2 नंबर से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें फिगर के मार्क्स भी मैथ्स में मिलते हैं, बाकी मैं नहीं समझा सकता। तो ये सारी चीजें आपको एकदम ध्यान में रखनी है। मैथ्स में जो सबसे ज्यादा कॉमन इशू है वो ये है कि सर अगर हमको एक बारी ना फॉर्मूला शीट मिल जाए तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल के वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले की बात करने वाला हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जरूर उस सारे के सारे क्वेश्चन के फॉर्मूला शीट जो होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यार जब आपके पास फ्री कंटेंट है तो आप पेड करके उसी चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये टाइम है वो टाइम मैनेज करने का है, ये टाइम हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है यार, सब आपके सामने कांटेक्ट नंबर है, यहां पर मेरा कांटेक्ट ये व्हाट्सएप नंबर है, उसके बाद ये मेरे पास दिया गया है टेलीग्राम और इंस्टा, दोनों दिया गया। वैसे मैं इंस्टा ज्यादा यूज करता नहीं हूं, बट टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैथ्स में बिल्कुल नहीं डरना है। मैथ्स के हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होगी, और वो स्टार्ट होगी 3 तारीख से। कल आपको यहां पर फॉर्मूला शीट मिलेगा, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख लेना है। जब मैं फॉर्मूला समझाऊं तो उस समय सिर्फ समझना है, लिखने का टाइम पूरा दिया जाएगा, आपको पूरा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं।
तो आपको यहां पर करना क्या है, अभी आपको जीरो से हीरो बनाने की मेरी गारंटी है, और वो कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके सहयोग से। जितना मैं यहां पर कहूं उतना आप करिए, उससे ज्यादा कर सकते हैं, मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है ना। तो ये सारे कांटेक्ट डिटेल आपके लिए है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जरूर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का सलूशन दूंगा। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ तो पीपीटी लेकर के सारे बच्चों के सामने उस क्वेश्चन को रखूंगा आपके। और बार बार कह रहा हूं, मैं यहां पर मैथ से डर खत्म करने वाला हूं, बस आपको डेली थोड़ा सा अपना प्रीसियस टाइम देना है, बस हो गया। यहां पर सारे जो प्रीवियस ईयर या फिर कई बारी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को चैप्टर वाइज मैं यहां पर डिटेल्ड में बात करने वाला हूं। तो आज इतना ही। बार बार कह रहा हूं, न्यू ईयर है, तो यहां से कुछ नया शुरुआत करना है। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप भी करें। हाँ, एक चीज और, अगर आपको जरूरत है कि आपको, क्योंकि आपका व्हाट्सएप चैनल भी है, तो अगर आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू कोई भी चीज चाहिए होगा तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से जो व्हाट्सएप का चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी वीडियो का डेली का लिंक मिलता जाएगा, जो भी फॉर्मूला वगैरह होगा वो भी वहां पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर जाएं और उसको जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।